Hello everyone, I'm Anjana Verma with 30 years of experience in teaching. पिछले वीडियो में हमने देखा इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। उसमें 2 मॉडल हम देख चुके हैं। थर्ड मॉडल इज़ स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल इज़ ऑल्सो इवोल्यूशनरी मॉडल और यहाँ पर मॉडल के जो हर वर्जन है वो हमें स्पाइरल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हमने पहले फेज़ में कम्युनिकेशन किया, प्लानिंग किया, रिस्क एनालिसिस किया, इंजीनियरिंग किया, कंस्ट्रक्शन किया और जब कस्टमर को इवैल्यूएट करने दिया उसके बाद उसने जो फीडबैक दिया, अगेन वी विल स्टार्ट विद द कस्टमर कम्युनिकेशन, देन अगेन इन नेक्स्ट स्पाइरल हम उसके बाद नेक्स्ट स्पाइरल में पहुंच गए और वहाँ से हमने फिर से कस्टमर कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, प्लानिंग करी और रिस्क एनालिसिस किया। उसके बाद हमने शेड्यूलिंग करी। रिस्क एनालिसिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मॉडल। उसके बाद एनालिसिस की, कम्युनिकेशन किया, कंस्ट्रक्शन किया, डिप्लॉयमेंट किया और फिर से उससे फीडबैक लिया, देन अगेन स्पाइरल फॉर्म में हमने काम किया। मतलब यहाँ पे कस्टमर का जो कम्युनिकेशन है वो सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उससे नीड समझ में आई तो हमने प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद हमने गोल फिक्स किया, देन रिस्क एनालाइज करी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और उन्हें सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग करी, मींस डिज़ाइन करी, कोडिंग करी और टेस्टिंग करी। देन उसके बाद हमने उसको कंस्ट्रक्शन करा, डेवलप किया और रिलीज़ कर दिया। आफ्टर दैट कस्टमर ने उसका फीडबैक दिया और फिर हमने नेक्स्ट स्पाइरल स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस काम कैसे करता है। आउटवर्ड इन अ स्पाइरल, एक साइकिल चलता है और बाहर की तरफ घूमता हुआ चलता जाता है। इन एवरी साइकिल यू कैन सी प्लानिंग, रिस्क, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, फीडबैक सारे पार्ट होते हैं और ये तब तक कंटिन्यू रहता है स्पाइरल जब तक कि फुल्ली फंक्शनल वर्जन रेडी टू रिलीज़ हमें नहीं मिल जाता है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। रिस्क ड्रिवन है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। फ्लेक्सिबल है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज़ फीडबैक मिलता जाता है, यूज़र समझता जाता है और रियलिस्टिक मॉडल में ये बहुत यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस में है ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता है एंड कॉस्ट इज़ वेरी हाई हो जाती है एंड रिस्क के लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। बिगनिंग कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है ये पता नहीं चलता है और स्पाइरल मॉडल यूज़ तब किया जाता है जब हमें न्यू एक्सपेरिमेंट करने हो, स्किल नई डेवलप करनी हो, यूज़र को ढंग से अपने टर्म्स क्लियर नहीं हो और रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर ना हो। वी विल सी नेक्स्ट मॉडल इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।